हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की। तो देखिए, आप सभी जो भी अभ्यर्थी यहाँ हिंदी से जुड़े हुए हैं या फिर हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानकारी आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहतर साबित होगा, बेहतर जानकारी है, क्योंकि जो बदलाव होते हैं उनके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि जो आगामी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में आप इसका सही उत्तर दे सकें। तो सही जानकारी सही समय पर मिलना सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो उन सभी हिंदी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक व्यंजन वाला दिख रहा होगा। तो हुआ क्या है, देखिए, आप अभी तक जो व्यंजन पढ़ते आए हैं, तो कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है, लेकिन अब वर्णों की संख्या क्या है, बढ़ गई है। अब इनकी संख्या 53 हो गई है, 53 हो गई है। तो अब आप कहेंगे कि कहाँ पे क्या बढ़ गया है। तो देखिए, मूल व्यंजन तो वही हैं जो सारे थे, ठीक है। फिर संयुक्त व्यंजन, ये भी आप देख सकते हैं, चलिए 4 होते हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसके नीचे ये बिंदी है, ये वाले व्यंजन में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो नया क्या है, तो देखिए विशिष्ट व्यंजन। अब जो वर्णमाला है उसमें विशिष्ट व्यंजन को शामिल कर लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि जो ये वाला ल जैसा होता है उसको विशिष्ट व्यंजन के रूप में इसमें शामिल कर लिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, और व्यंजनों की कुल संख्या की अगर बात करें सब कुछ मिला के, यानी कि अगर बात करें संयुक्त व्यंजन सब मिला के, तो ये 40 हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए, अगर आगे मैं इस वाले ल के बारे में जानकारी दे दूँ, तो वर्ण का प्रयोग ल करके बोला जाता है इसको। प्रमुख बोलियों यथा हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी के अतिरिक्त देवनागरी प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी है। तो इसका उपयोग हिंदी में, यानी देवनागरी लिपि में तो नहीं किया जा रहा था, लेकिन देवनागरी लिपि की जो मतलब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन जो अन्य भाषाएं देवनागरी लिपि में सम्मिलित है, जैसे हरियाणवी भाषा में इसका प्रयोग होता था, मारवाड़ी में, गढ़वाली में और कुमाऊनी में। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था वो था मराठी भाषा में, ठीक है। इसके अतिरिक्त देवनागरीतर लिपियों वाली भारतीय भाषाओं जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया में भी इस ध्वनि का प्रयोग होता था, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, व्यक्ति, स्थान, भू आकृतियों के नामों में इनके प्रयोग किए जाने का अवकाश अपेक्षित है। अतः वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में र का को स्थान दिया गया है, ठीक है। व्यंजनों को वर्णमाला में सामान्यतः स्वर अ के साथ मिलाकर, चलिए ये तो कॉमन बात हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको नया ऐड किया गया है। हालांकि अन्य भाषाओं में इसका प्रयोग होता था। अन्य जो चीज़ें आपने यहाँ पे देखी है, चाहे हमारी देवनागरी लिपि की हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सारी भाषा हो, मराठी भाषा हो, इसमें प्रयोग होता था। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी इसका प्रयोग होता था, लेकिन इसको स्थान प्राप्त नहीं था हिंदी वर्णमाला में। तो अब इसको हिंदी वर्णमाला में जो है स्थान दे दिया गया है, विशिष्ट व्यंजन के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आप कहेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है, ये भी मन में शंका होती है भाई। तो इसके लिए क्या करना है आपको, हिंदी की जो ये केंद्रीय हिंदी, ये चेंज किसने किया है, केंद्रीय हिंदी समिति, यानी केंद्रीय हिंदी जो निदेशालय है उसके द्वारा इसका परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर जब मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो वेबसाइट है वहाँ पे जब गई, तो वहाँ पर आपको ये सूचना मिल जाएगी कि देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ये हालांकि ये पुराना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 अगस्त 2024 को ही ये परिवर्तन हुआ था, लेकिन उस समय ये जानकारी जो है सब जगह नहीं प्राप्त हुई थी। ये जानकारी अब जाकर मिली है, और जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली है मैंने आप सभी को देना उचित समझा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 22 अगस्त को परिवर्तन हुआ है, और इसमें करेक्ट जानकारी दी गई है कि क्या परिवर्तन हुआ है।
तो जब आप उस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपको ये वाली पुस्तक दिख जाएगी, देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ठीक है, इस पुस्तक के अंतर आपको ये वाला पेज देखने को मिल रहा था। ये वाली वेबसाइट है, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको ये वाली बुक दिख रही है और इस वाली बुक के अंदर ही पेज नंबर 10 पे शायद ये चीज़ आपको दी गई है। ठीक है, तो पेज नंबर 10 पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको वर्णमाला में ये विशिष्ट व्यंजन जो ऐड हुआ है उसकी जानकारी आपको। तो कुल मिलाकर अब आपको याद क्या रखना है कि अब वर्णों की ये जो कुल इसकी व्यंजनों की संख्या है वो आपको ध्यान में रखनी है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, 40 है। ठीक है, तो पहले व्यंजनों की संख्या कितनी पढ़ते थे आप, 33, फिर ये 4 संयुक्त व्यंजन होते थे और उत्क्षिप्त व्यंजन होते थे। ठीक है, लेकिन अब व्यंजनों की संख्या कितनी आप याद करेंगे कि 40 है। ठीक है, मूल व्यंजन देखिए क्वेश्चन में याद रखिएगा ध्यान से, अगर मूल व्यंजन पूछा जाता है तो आप 33 ही मार्क करेंगे, लेकिन अगर कुल व्यंजन की बात हो रही है तो वहाँ क्या मार्क करना है, वहाँ पे 40 मार्क करना है। ठीक है, और वहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल वर्णमाला में कितने हैं, तो आपको अब 53 याद रखने हैं। ठीक है, कि 53 हो गई है, बढ़ गई है संख्या, 52 की जगह क्या हो गया है, 53 हो गया है। तो ये थी संयुक्त जो है आपकी जानकारी जो इस विषय पर मुझे आपको देनी थी। तो जिनको भी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कोई जानकारी चाहिए तो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेगा। धन्यवाद।